तो प्यारे बच्चों, आज के इस न्यूमेरिकल में हमें ये परिपथ दे रखा है और हमें इनके मान को ज्ञात करना है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से समझेंगे इसके सॉल्यूशन को। बच्चों, इस वाले समीकरण को लिखिए आप पहले। v इज इक्वल टू 200 साइन 100 t की तुलना हम करेंगे बच्चों v इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा t से। यहां से बच्चों जो v नॉट है और ये मान इसका ये है। v नॉट क्या बच्चों? ये है वोल्टेज का शिखर मान या अधिकतम मान या शीर्ष मान। कितना है? 200 वोल्ट हो गया। हिंदी में लिख दो, अंग्रेजी में लिख दो बच्चों। कोणीय आवृत्ति ओमेगा और यहां से ये कोण 100। इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। चलिए बच्चों, अब हम इन्हें 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। फर्स्ट है हमारा धारितीय प्रतिघात, या बच्चों हम इसे हम संधारित्रीय प्रतिघात भी कह सकते हैं। और बच्चों इसे हम XC से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है XC बराबर 1/ओमेगा C। सही। अब देखो ओमेगा तो हमें दे रखा है 100। C क्या है? धारिता। कहां है बच्चों? ये है, ये हमें दे रखी है। कितनी है? 20 माइक्रोफैराड। तो हम इसे लिखेंगे 20 इंटू 10⁻⁻6। ये कैसे करते हैं सर आपने? बच्चों मैं यहां लिख देता हूं इसको। बच्चों 20 माइक्रोफैराड को हम क्या लिख सकते हैं भाई? 1 माइक्रोन जो होता है वो 10⁻⁻6 के बराबर होता है। मतलब ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। सही। बस यहां पर ये लिख दिया। आगे चलें। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, बहुत ध्यान से। जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं सब दूर हो जाएंगी। देखो इसे क्या है, सोल्व करते हैं। बहुत ध्यान समझो। देखिए बच्चों, ये आपका क्या है? 100 है और बच्चों ये है 10⁻⁻6 है। सही है। यहां से हम ऐसा करते हैं एक लाइन में लिख के दिखा देता हूं आपको। देखो 10⁻2 इसे कर लिया, इसका मैंने 0 हटा दिया और यहीं ले लिया। तो ये हो गया बच्चों 10⁻3 और ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा 10⁻6। अब बताओ इसमें से कितना बचेगा? सर 10⁻3 बचेगा माइनस का। चलो लिख देता हूं एक बार, कभी तुम कंफ्यूज हो जाओ। 10⁻3 बचा। मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा तो बच्चों कितना हो जाएगा? सर ऐसे लिख सकता हूं? जी सर लिख सकते हैं आप बिल्कुल। और अपॉन 2 इससे मैं डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा बच्चों? 500 बार। तो ये हो जाएगा बच्चों 500 ओम। सही। तो इसका जो मान होगा, किसका मान? धारितीय प्रतिघात या संधारित प्रतिघात का मान इतना होगा। सही है। सही से लिख देता हूं मैं। XC बराबर 500 ओम। चलिए इतना पहले नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, तो आई होप ये तो आप बच्चों आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए सेकंड लिखिए, क्या है आपका? पेरकीय प्रतिघात। सही। इस तरह से बच्चों आप हेडिंग डाल दो। सही। तो आपका फर्स्ट तो हो गया, अब सेकंड हमें करना है। चलिए इसे हम प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं XL से। सही। इसका फॉर्मूला याद है आपको? चलिए लिखिए XL बराबर ओमेगा L। सही। देखो बच्चों ओमेगा तो आपको पता ही 100 है। जी सर। और L हमें दे रखा है हेनरी। कितना? 10 हेनरी।
तो ये कितना होगा बच्चों, 1000 हो जाएगा। तो 1000 ओम XL बोले तो प्रेरकीय प्रतिघात। चलो नोट करो इसे भी। चलिए बच्चों, थर्ड है हमारा, ब्लैक पेन से लिखना ही, जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे ही करना। देखो लिखने का तरीका आपसे आना चाहिए, बहुत मैटर करता है लिखने का तरीका। परिपथ की प्रतिघात, प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा जिसे हम डिनोट करेंगे Z से। फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला होता है Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। चलिए इतना लिखिए बच्चों। चलिए यहां समझिए ध्यान से, देखिए √ बच्चों प्रतिरोध है, और प्रतिरोध कितने रखा आपको 500, तो 500 का स्क्वायर प्लस फिर कौन है XL। बच्चों XL कितना आया था आपका, XL कितना आया था 1000, देखो ये है ना XL 1000, लिखोगे 1000 माइनस XC कितना आया था बच्चों आपका सर 500 आया था, सर 500 लिखो इसका स्क्वायर। बहुत ध्यान समझो बच्चे, यहां बचा कितना बचा यहां पर सर, यहां बचा 500 स्क्वायर। देखो बच्चों हम यहां से 500 कॉमन निकाल लेंगे, 500 स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो 1 + 1 कितना बचेगा, √2 बचेगा। समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे बात। तो यहां से बच्चों ऐसा, देखो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि मैं यहां से 500 स्क्वायर ऐसे करके कॉमन निकाल लूं तो क्या बचेगा, 1 + 1 ही तो बचेगा, इसके लिए 1, इसके लिए 1 आ जाएगा। अब यहां समझो थोड़ा सा, अब देखो 500 स्क्वायर है, ये तो क्या होगा रूट से बाहर आ जाएगा, जी सर ये आ गया आपका 500, तो अंदर क्या बचा 1 + 1 कितना हो गया 2, कितना हो गया √2। सही है, बताओ इतनी बात समझ में आई। √2 की वैल्यू लिख दो चाहे आप, सही, या तो इतना रहने दो या फिर ऐसा करो √2 की वैल्यू लिखो 1.1414 उससे गुणा कर दो, या इतना रहने दो। चलो नोट करो जल्दी से। तो प्यारे बच्चों अब हमारा 4th नंबर आता है, तो मैंने टाइम को बचाने के लिए बच्चों यहां पर सोल्व कर दिया है, बस अब आपको समझना है। तो आप लिखोगे धारा और वोल्टा के बीच कलांतर, फाई से डिनोट करते हैं, ब्लैक पेन से लिखना। फॉर्मूला आपके सामने है tan phi बराबर XL माइनस XC अपॉन R। इसकी वैल्यू 1000, इसकी वैल्यू 500, इसकी वैल्यू 500 है। जब आगे आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो हमारा कलांतर आ जाएगा कितना 45 डिग्री। क्लियर। अब देखिए बच्चों हमारा 5वां पॉइंट है जिसका मान हमें ज्ञात करना है, परिपथ में धारा का शिखर मान या शीर्ष मान या अधिकतम मान, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं डिनोट करते हैं I0 से। ये फॉर्मूला होता है I0 बराबर V0 अपॉन Z। देखिए V0 वोल्टा का शिखर मान, वोल्टा का शिखर मान बच्चों कितना है 200 है, यह अभी हमने आपको बताया था 200 है। और बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आई थी, किसकी वैल्यू बच्चों इतनी आई थी 500√2। क्लियर। अब देखिए इसे कैसे हमें कैलकुलेट करना है, देखो इन 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म हो जाएंगे यहां से, तो हमने क्या करा बच्चों ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दी, ऊपर नीचे √2 से क्या क्या करी है गुणा करी है, जिससे क्या होगा, जिससे बच्चों ये होगा, तो ये तो बन जाएगा आपका 2√2 और नीचे बच्चों यहां बन जाएगा √2 कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। इस 2 से हम इस 2 को काट देंगे। अब हमने √2 की वैल्यू लिख दी 1.414 और नीचे आपका 5 है, जब आगे आप इसको भाग करोगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा 0.2828 एम्पियर। क्लियर। तो इस तरह से हमने बच्चों इन पांचों वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया। चलिए नोट कर लो इसे। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।